मां महामाया अंबिकापुर एयरपोर्ट भाजपा और कांग्रेस की राजनीति की भेंट चढ़ने के बाद अब फिर से एयरपोर्ट के निरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है। जहां 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची डीजीसीए की टीम ने मां महामाया एयरपोर्ट का 3 दिनों तक निरीक्षण किया। इधर डीजीसीए की टीम निरीक्षण करने पहुंची, उसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी एयरपोर्ट का जायजा लिया और अधिकारियों से चर्चाएं की। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आम आदमी भी भरेगा उड़ान। इस उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने उड़ान स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत बिलासपुर, जगदलपुर सहित अंबिकापुर में एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई थी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए 90 करोड़ की स्वीकृति दी थी, जिसमें राज्य सरकार को एयरपोर्ट उन्नयन कार्य के लिए 56 करोड़ 50 लाख दिया गया। वहीं कहा कि डीजीसीए की टीम द्वारा रनवे सहित अन्य इक्विपमेंट के निरीक्षण करने के बाद ही लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। इधर मीडिया ने केंद्रीय राज्य मंत्री से सवाल किया कि प्रदेश के सीएम ने कहा था कि प्रदेश सरकार की यह योजना है, आप श्रेय लेने का काम कर रही है, जिसको लेकर कहा कि झूठ के आधार पर बनी सरकार के मुखिया और देश के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को झूठ बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं। जिस तरह से प्रदेश के सीएम ने 48 करोड़ देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा 56 करोड़ 50 लाख दिया गया है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये प्रोटोकॉल समझती ही नहीं है। प्रोटोकॉल के मायने यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये भ्रष्ट सरकार है। यहाँ 24 घंटे में कलेक्टर का ट्रांसफ़र होते हैं, 1 महीने में कलेक्टर का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, एसपी की ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। तो इन लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता कहीं हमारी शिकायत कर देगा तो मुख्यमंत्री जी आधी रात को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र के डर से अधिकारी उनका पैर छूते हैं, और पैर इसलिए भी छूते हैं और डरते भी इसलिए हैं क्योंकि एक मोटी रकम का वादा करके 10 करोड़ 20 करोड़ हम 6 महीने में हम 20 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, तो इतना बड़ा वादा करके आए रहते हैं, तो उन्हें डर बना रहता है। 90 करोड़ रुपए में अब कोई कमीशन नहीं था। इसकी जानकारी तो मुझे नहीं होगी। अभी जब क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या PWD जो एजेंसी थी उसने इसका निर्माण अच्छे से किया है कि नहीं किया है। यदि क्वालिटी मेंटेन नहीं किए होंगे तो देखिए इस पर दोबारा फिर काम करना पड़ेगा और रिकवरी भी होगी। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रोटोकॉल के नियम को प्रदेश की मौजूदा सरकार समझती ही नहीं है। यह भ्रष्ट सरकार है, जहां 24 घंटे में कलेक्टर ट्रांसफर होते हैं और 1 महीने में एसपी के ट्रांसफर हो जा रहे हैं। इस प्रदेश में छोटे से कार्यकर्ता भी अगर मुख्यमंत्री से शिकायत कर देंगे तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा, कहकर अधिकारी भी नेताओं के पैर छूते हैं। साथ ही कहा कि PWD के द्वारा बनाए गए रनवे सहित टर्मिनल की गुणवत्ता सही नहीं होगी तो इसका निर्माण पूरा करवाया जाएगा और राशि की वसूली भी की जाएगी। आम आदमी भी भरेगा उड़ान। इस भाव के साथ 21 अक्टूबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान स्कीम की शुरुआत की। 17 अप्रैल 2017 को देश की पहली उड़ान सेवा प्रारंभ हुई। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, बिलासपुर के बाद ये तीसरा अंबिकापुर दरमा एयरपोर्ट है जहां उड़ान स्कीम प्रारंभ की जाएगी। इसमें भारत सरकार ने 90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें 56 करोड़ 50 लाख रुपए भारत सरकार ने राज्य सरकार को रनवे के लिए, टर्मिनल के एक्सटेंशन के लिए, टैक्सी वे के लिए, एप्रन के लिए दिया है, जिसका काम चल रहा है। मैंने आप सबको बताया भी था कि 15, 16, 17 ये 3 दिन तक डीजीसीए की टीम रहेगी और इसमें कई चरणों पर इसका निरीक्षण होता है। बहुत सारे, जैसा कि अभी अधिकारियों ने जानकारी दी कि 400-500 क्राइटेरिया होते हैं और कई मानदंड होते हैं, उस आधार पर इसका निरीक्षण होगा। यदि डीजीसीए की टीम पाएगी कि ये कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ है तब जाकर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होगी और कोशिश ये हो रही है कि जुलाई तक हम यहाँ पर उड़ान स्कीम को शुरू कर पाएंगे। तो जैसा अभी अधिकारियों ने कहा कि काम की क्वालिटी ठीक है और अभी 1-2 दिन में निरीक्षण होगा। निरीक्षण पश्चात ही वो भी बता पाएंगे और मैं भी बता पाऊंगी कि क्वालिटी क्या है और किस आधार पर काम हुआ है। छूट के आधार पर बनी सरकार के मुखिया और देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को केवल झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है। जब यहाँ पर ये टर्मिनल का जो एक्सटेंशन हुआ है उसके उद्घाटन के लिए आ रहे थे तो उन्होंने आप सबके सामने कहा कि
46 या 48 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने दी है। और उसके बाद मैंने स्टेटमेंट दिया कि 46-48 नहीं बल्कि 90 करोड़ की स्वीकृति हुई है। और मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको जानकारी दे रही हूँ कि 56 करोड़ 50 लाख रुपए भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिए हैं इस रनवे के काम के लिए, एयरपोर्ट के लिए।